एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.3 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट हमारा टॉपिक था। तो 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 10 है मैं आपको करवा रहा हूं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जो है जब आप बड़े हो जाएंगे और कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ये, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर दैट इज divisible by each of the number 8, 15 and 20. एक्सरसाइज हमारी है 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। जो हमें नंबर दिए हुए हैं 8, 15 एंड 20 दिया हुआ है। हमें बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? पहले आपको हमें एक ऐसा नंबर बताना जो सबसे छोटा नंबर हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो और इस जितने भी 3 नंबर दिए हैं उनसे वो डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वो जो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो क्या कोई बता सकता है कैसे निकाला जाएगा वह नंबर? उस नंबर को निकालने के लिए हम इन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं, है ना। एक तो ग्रेड मेथड होता है, इसमें हम तीनों को लिखते हैं, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं पहले। तो LCM ऑफ 8, 15 एंड 20 8 ऐसे निकाल सकते हैं बेटा एलसीएम ग्रेड मेथड से। ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा? 2 से। 2 4 जा 8, 15 इसके टेबल में नहीं आता, 2 10 जा, दोबारा 2 से 15, 2 1 जा 2, 15। ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा? 5 से। और ये किससे डिवाइड हो रहा है? जब तक कि 1 1 ना आ जाए हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं। यह बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? क्या है तरीका? पहले मालूम था आपको एलसीएम निकालने का? ठीक है, तो इस तरीके से हमने एलसीएम निकाला। अब देखें एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है। ये इसमें पेयर में सिर्फ 2 ही पेयर में है और कोई नंबर पेयर में नहीं है। तो वैसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 3। तो आपका नंबर क्या बनेगा? ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बन 40, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 120। तो 120 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 8, 15 और 20 से क्या होगा? डिवाइड हो सकता है। तो 120 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that is divisible by 8, 15 and 20 each। हर एक से डिवाइड हो जाएगा। सही है, लेकिन दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमसे तो पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा जो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। अभी इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी हमने निकाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना था, है ना। अगर इसको डिवाइड कर देंगे छोटा हो जाएगा बेटा। ये हर एक से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमें देखना है कि कौन सी चीज पेयर में नहीं है। जो चीज पेयर में नहीं है उसको पेयर में कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जो पेयर में नहीं है। तो जो नंबर आएगा दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बात समझ में आ गई? तो देखिए इसमें ये हमारा पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में ये नहीं है, ये पेयर में नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर
नंबर हमारा होगा 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 3। तो एक 2 और हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक 5 और मल्टीप्लाई करते हैं और एक 3 और मल्टीप्लाई करते हैं। सही है बच्चों? तो अब सारे पेयर में हो गए, ये वाला 2 पेयर में हो गया, एक और 2 था ना, एक और 2 लिख लेते हैं, ये वाला 2 था, ठीक है ना, ये रह गया था हमारा। तो ये भी 2 पेयर में हो गया, ये 5 पेयर में हो गया और ये 3 पेयर में हो गया। ये पहले क्या था, 120 था, है ना बच्चों? हमने क्या चीज मल्टीप्लाई करी है, एक 2 मल्टीप्लाई किया है, एक 5 मल्टीप्लाई किया है और एक 3 मल्टीप्लाई किया है। ये क्या है, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 120 इंटू में 30, तो 12 3 जा 12, ये 36, 3600। तो यह हमारा आंसर आ जाता है। तो 3600 वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 8, 15 और 20 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको बेटे।